Hello student and welcome to the sixth lecture for class 9th Foster एंड माई सेल्फ इज तबीब सिद्दीकी। और जैसा कि आपको पता है कि हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारा टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर भी हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया है कि एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एक्स टू द पावर एम प्लस एन होता है, ठीक है ना। एक्स टू द पावर एम अपॉन एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एक्स टू द पावर एम माइनस एन होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करी थी और इसमें हमें काफी क्वेश्चंस भी अच्छे से किए थे। एक्स टू द पावर एम का बेसिकली मतलब क्या, अगर देखो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में दो चीजें देखी थी कि एक्स टू द पावर एम के अंदर होता है एक तो एम इंटीजर हो जाए और एक एम रैशनल हो जाए, 1 अपॉन एम, ठीक है ना। वो अपन थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन एक्स टू दी पावर एम का बेसिकली क्या मतलब होता है कि एक्स एम टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है। एक्स को कितनी बार कहा, मल्टीप्लाइड बाय एम टाइम्स। जैसे 2 टू दी पावर 3, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात करी थी एक्स टू दी पावर 1 बाय एम, अगर रैशनल रूट हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्स टू दी पावर 1 बाय एम को अपन बोलते हैं एमएथ रूट ऑफ एक्स, एमएथ रूट ऑफ एक्स, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। जैसे 2 टू दी पावर 1 बाय 3 है तो थर्ड रूट ऑफ 2, 5 टू दी पावर 1 बाय 6, सिक्स रूट ऑफ 5, ठीक है ना। आज के लेक्चर में ये भी चेक करेंगे कि इसको अपन कहते क्या है, इसका मैथमेटिकल नेम क्या है, सर्ट्स या रेडिकल करके जो भी कुछ है इसके बारे में अपन डिस्कशन भी करेंगे। और उससे पहले अपन इसके ऊपर रैशनल जो रूट है, nth रूट ऑफ एक्स के ऊपर जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उस पर कुछ टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव अवर क्लासेस, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी सेक्शन रिव्यू के जो भी नोट्स हैं वो मेरे पास आ नहीं रहे। आप मुझे अपने नोट जरूर भेजिए, कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हैं और कुछ स्टूडेंट्स के बाकी रह गए, तो आप मुझे जरूर भेजिए, ठीक है। और उसके अलावा जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने हमेशा ऑप्शन रखा है आपके लिए, जूम डिस्कशन है, व्हाट्सएप कॉलिंग है, पर्सनल कॉलिंग है, वीडियो कॉल तक मैंने बोल रखा कि आप वीडियो भी कॉल करके मुझसे आप चीजों को वहीं पे दिखा सकते हैं कॉपीज पे। सर ये देखिए मैंने सॉल्व किया है, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये स्टेप वीडियो कॉल के अंदर, जैसे अभी मैं वीडियो कर रहा हूं वैसे आप वीडियो कॉल करिए। आई एम गिविंग यू फुल लिबर्टी टू कॉल मी, टू इंटरप्ट मी, टू आस्क मी, ठीक है ना, टू डिस्कस विथ मी, ताकि कोई भी तरह का कोई भी डाउट बाकी ना रहे। लेकिन आपकी तरफ से भी वही तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसी तरह का रेस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज है कि थ्योरी को आप अच्छे से समझिए, कंटेंट को एनालाइज करिए, नोट्स बनाइए, फिर जो मैंने सॉल्व एग्जाम्पल दिया उसको करिए, फिर जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ उसको करिए। एंड एज आई प्रॉमिस कि हम एक्सरसाइज की भी, एक्सरसाइज जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी वो सारी लेंगे, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन फर्स्ट वी विल मूव विद द थ्योरी पार्ट फर्स्ट, है ना। और जब एनसीईआरटी की बात आएगी तो हम एनसीईआरटी को भी सॉल्व करेंगे। टाइम लेंगे, अपने पास टाइम बहुत है, लेकिन टाइम लेंगे, लेकिन उस टाइम का मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाओ। उस टाइम का मतलब है कि आप अपने आप को और स्ट्रांग करके ऊपर लेके आओ, ताकि आप ओवरऑल आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको बहुत स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो कंटेंट को अच्छे से एनालाइज करिए, नोट्स बनाइए, असाइनमेंट्स को सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको सॉल्व करिए, क्लब करिए। अपने आप आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा जिसके लिए आप अपने आप को फील बेटर इस सिचुएशन में लेके आ जाओगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन मैं देता हूं ना तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सॉल्यूशन का वेट करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, पूछेंगे, देन इफ आई थिंक कि वो क्वेश्चन सबको समझ में आना चाहिए, सबके लिए सॉल्व होना चाहिए, तो मैं उसको क्लास में ले लूंगा। अदरवाइज आप मुझसे कॉल पे भी वो क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को लेके बढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे सर्ट्स की भी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। थैंक यू। Hello student and welcome to the 6th lecture for class 9 mathematics foster. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. जैसा कि आपको पता है कि we have started with a chapter called number system, first chapter from NCERT, और काफ़ी कुछ हमने उसमें कवर अप भी कर लिया है। जो बच रहा है उसके अंदर वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रैशनलाइजेशन का इनकट ऑफ थिंग बच रही है। तो टुडेज के आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर इट दोस पार्ट। अगर हो सकेगा तो फिनिश करने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर कुछ पार्ट बच जाता तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ओके। तो अभी तक हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में देखा था कि लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था कि नंबर सिस्टम, लेट अस स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमने लास्ट क्लास में चेक किया था कि जो एक्सपोनेंट्स होता है, जैसे a टू द पावर m है, तो हमने ये बोला था कि m यहाँ पे इंटीजर है, और m इंटीजर के केस में हमने सारी प्रॉपर्टीज चेक करी थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद हमने रैशनल एक्सपोनेंट के बारे में बात की थी कि व्हाट हैपन अगर a टू द पावर m और m जो है एक रैशनल नंबर हो जाए, है ना। तो इसमें हमने ये बोला था कि ये कहलाएगा nth रूट ऑफ a, यानी a टू द पावर 1 अपॉन n, a टू द पावर 1 अपॉन n, क्या कहलाता है, nth रूट ऑफ a। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था इन डिटेल, ठीक है ना। और इसमें कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे।
तो उसी का एक्सटेंशन है जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, वो उसी के एक्सटेंशंस हैं जो हमने इंटीजर्स के लिए भी पढ़ी थी और अब रैशनल एक्सपोनेंट्स के केस में भी वही वैलिड रहेंगी, ठीक है ना। तो लेट अस ट्राई टू रीराइट दीज दोज प्रॉपर्टी अगेन फॉर ए क्विक रिवीजन, ताकि वो एक बार दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि बेस सेम है एंड एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो पावर्स या एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इसी तरह अगर बेस सेम है और डिवीज़न में है तो पावर्स या एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस लिखा जाता है, ठीक है ना, ये भी पढ़ लिया था। और अगर एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट है, यानी एक्सपोनेंट एज एन एक्सपोनेंट लिखा जा रहा है, यानी a टू द पावर n और इसके ऊपर पावर रेस किए हुए n, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाती हैं इनकी पावर्स m इंटू n। और उसके बाद क्या था, फोर्थ क्या था कि अगर बेस डिफरेंट हैं और पावर सेम है तो इनकी बेस मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और आपस में पावर इक्वल रखी जाएगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका a b टू द पावर m, ठीक है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी, सेम डिवीज़न केस में भी हो सकता है कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है लेकिन डिवीज़न में है तो डिवाइड कर दोगे दोनों को नंबर को और पावर सेम रखोगे, ठीक है। और लास्ट जो था ये मैंने कहा था कि a टू द पावर माइनस 1/n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m। यहाँ पे a ज़ीरो नहीं है, ये चीज़ तब होगी जब इसको बोलते हैं अपन रिवर्सल लॉ, रेसिप्रोकल लॉ, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट के अंदर नेगेटिव पावर का मतलब क्या हो जाता है कि इसके अंदर इस तरह से लग जाती है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं रैशनल एक्सपोनेंट के केस के अंदर, जो कि आप 7th प्रॉपर्टी मान के चलो। यानी अगर आप मान लो कि x टू द पावर 1/n है और y टू द पावर 1/n है, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, इसी का एक्सटेंशन है x y टू द पावर 1/n, ठीक है। और अगर इसी रैशनल एक्सपोनेंट के केस में अगर अपन 8 प्रॉपर्टी देखें डिवीज़न की फॉर्म में, यानी x टू द पावर 1/n y टू द पावर 1/n, इसको कैसे लिखा जाएगा, x टू द पावर x बाय y टू द पावर 1/n, ठीक है ना। ये रूट होता है x टू द पावर 1/n, एक्चुअली क्या है, x टू द पावर 1/n इज नथिंग बट रूट x, nth रूट ऑफ x एंड nth रूट ऑफ y। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई का nth रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद जो इसके जो एक्सटेंशन है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लॉज के अंदर, जो थोड़ा सा और एक्सटेंशन की बात करी जाए तो ये आ जाएगा 8th क्वेश्चन, x टू द पावर m और यहाँ पे आपका n है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x टू दी पावर m/n। ये कैसे आया भाई, x टू दी पावर m तो है ही है और nth रूट का है तो डिवीज़न में आ जाएगा ना, ये डिवीज़न, इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे समझो x टू दी पावर m तो है ही है और ये क्या है 1/n। अब इनकी पावर्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगी तो x टू दी पावर m/n आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल है ये, है ना। इसी तरह 9th प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए x टू दी पावर -m है और हमने क्या लिया हुआ है, nth रूट लिया हुआ है इसका, ठीक है। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, x टू दी पावर -m तो रहेगा ही रहेगा, टू दी पावर 1/n और फिर ये मल्टीप्लाई हो कि क्या आ जाएंगे, x टू दी पावर -m/n। और अगर आपको उससे रिवर्सल लॉ लगाना है तो 1 अपॉन x टू दी पावर m/n लिख सकते हो, ठीक है ना, नेगेटिव के अंदर। ये सारी प्रॉपर्टीज अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे कि किस तरह से मल्टीप्लाइड हो रही हैं। nth रूट को भी अपन ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स, ओके। फिर 10th को अलग एग्जाम्पल ले जाए, जैसे कि मान लो एक mth रूट है और mth रूट किसका है, nth रूट ऑफ x का, इस तरह है। तो सबसे पहले आपको ना ये बाहर वाला केस सॉल्व करना पड़ेगा। यानी ये ऐसे लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ x पे हमने कौन सा रूट ले रहे हैं, 1/m वाला, ठीक है। और फिर अब अंदर वाला ब्रैकेट को थोड़ा सा एनालाइज करो, ये x लिखा हुआ है, x की पावर क्या आ जाएगी, ये m है ना, ये m है 1/n और इसके ऊपर ये बाहर जो ब्रैकेट है वो क्या है, 1/m का है। अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x टू दी पावर 1/mn, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/mn, ये आ जाएगा x टू दी पावर 1/mn। बस ये आ गया, तो इसको इसी को आप आंसर समझ लोगे। यानी अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, यानी mn रूट है x का, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। जो आपने समझ में आया उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेल्युएट द फॉलोइंग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74
जैसे कि फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 216 टू द पावर माइनस 2/3। 216 टू द पावर माइनस 2/3 क्या है, ठीक है ना, इसको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले आप नोटिस करो, अगर मैं 216 का फैक्टराइज करूँ, 216 को क्या लिखा जा सकता है, 6 की टेबल में अगर जाए तो 6 का क्यूब है, ये 636 जा, 6 जा एंड 6 1 जा, तो 6 का क्यूब है। तो 216 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब। अब इसके बाहर जो पावर रेज है वो -2/3 है, तो यहाँ पे x टू दी पावर m टू दी पावर n, तो x टू दी पावर mn लग जाएगी प्रॉपर्टी, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 6 टू दी पावर 3 इंटू -2/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 टू दी पावर -2। 6 टू दी पावर -2 का हम लिख सकते हैं 1/6 टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा 1/36। ये आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे इजी। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ अगर आपको दिमाग में नहीं है, दिमाग में रची बसी नहीं है प्रॉपर्टीज़, तब आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, तब आपके लिए समझना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तब आप नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करो, उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अपन, जैसे कि 121/169 डिवीज़न में, लेकिन दोनों का पावर जो है यानी एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो अपन ऐसा करते हैं, दोनों को अपन फैक्टराइज करके लिखते हैं। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर -3/2, ठीक है। अब देखो, अब दोनों की पावर सेम है ना, तो अपन लिख सकते हैं इसको 11/13 का स्क्वायर, दोनों की सेम पावर है, और जो बाहर जो पावर लगी है उसको अपन लगा सकते हैं -3/2, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसके इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इनकी पावर्स जो हैं, पावर्स के ऊपर पावर है, ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 11/13, ठीक है, टू दी पावर 2 इंटू -3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 क्या आ जाएगा 11/13 टू दी पावर -13, और इसका यानी a टू दी पावर -m कितना होता है 1/a टू दी पावर m। सो a अगर 11/13 है तो 1/a कितना हो जाएगा 13/11, तो 13/11 टू दी पावर 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो 13 का क्यूब लिख दो, डेट इज 2197 डिवाइडेड बाय 11 का क्यूब, डेट इज 1331, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपने को क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें दिमाग में हैं, ये क्लियरिटी है, तो अपन इस तरह से चीज़ों को अपन आगे लेके चल सकते हैं, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन किया जाए, थर्ड क्वेश्चन करें। फॉर एग्जाम्पल आपको लेना है 81 का स्क्वायर रूट टू द पावर -3/4, ठीक है। अब 81 का जो है ये क्या है, सेकंड रूट है, तो 81 को मैं लिख सकता हूँ क्या 9 का स्क्वायर, और सेकंड रूट है तो उसका मतलब मैं इसकी पावर हाफ लगाऊंगा। ये तो 81 को लिखा है 9 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन था यानी सेकंड रूट ऑफ 81, तो सेकंड रूट को लिखा 1/2, और इसके ऊपर जो पावर है वो है क्या -3/4। ये समझ में आ रहा है आपको। अब आप देखो 9 टू दी पावर 2 इंटू हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 ही बचेगा, तो ये बचेगा 9 टू दी पावर -3/4, और 9 टू दी पावर -3/4 एज इट इज़ रहने दो, इसको आप लिख दो एज इट इज़। जो आंसर है फोर्थ रूट ऑफ 9 टू दी पावर -3, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह अपन आगे बढ़ सकते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, सपोज करो कि अपन ले लेते हैं 64 का थर्ड रूट लेना है, और उसके ऊपर पावर है अपने पास -1/2, ठीक है ना। तो -1/2 को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 64 के ऊपर अपन ने थर्ड रूट लिया तो 1/3, और -1/2 इसके ऊपर बाहर रेज किया हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 64 को क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब लिख सकते हो, तो 4 का क्यूब लिख देते हैं इसको, 4 का क्यूब, और इसके बाहर पावर 1/3, और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो कंप्लीट पावर है वो -1/2 है। अब 3 इंटू 3 ये पावर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 टू दी पावर -1/2, ठीक है ना। 4 टू दी पावर -1/2 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर हाफ, 4 टू दी पावर हाफ को लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ये पिक्चर अगर रैशनल नंबर के nth रूट वाली पिक्चर अगर क्लियर है, एक्सपोनेंट की पिक्चर क्लियर है स्टूडेंट, तब आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ जाएगा, तब आपको इजी लगेगा, तब आपको अच्छे से क्लियरिटी रहेगी। लेकिन अगर ये थ्योरम्स क्लियर नहीं है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर नहीं है, तो डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी।
इवेल्युएट द फॉलोइंग। सपोज करो आपको ये इवेल्युएट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 टू द पावर -7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द पावर -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करो कि 25 को आप एज इट इज लिखो, यानी सेकंड रूट लिया हुआ है तो 25 टू दी पावर हाफ लिया हुआ है। बाहर इन्होंने पावर क्या लगाई है, -7 लगाई है। ठीक है, और 5 के ऊपर कौन सी पावर ली हुई है इन्होंने, अगेन सेकंड रूट लिया हुआ है, और बाहर कौन सी पावर लगाई है, -5 लगाई है। ठीक है, इतना स्टेप क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पॉज करो और चेक करो कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, है ना। मैं nth रूट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट। यानी अगर आपने लिखे 25 टू दी पावर n, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 25 टू दी पावर 1/n। ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी से लिखा हुआ है, x टू दी पावर 1/n, nth रूट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से आप नोटिस करो कि ये अब 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 को आप चाहो तो लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 को लिखा 5 का स्क्वायर टू दी पावर हाफ, और बाहर कौन सी पावर है, -7 इंटू 5 टू दी पावर हाफ, और ये -5। ठीक है ना। अब आप नोटिस करो कि ये इनकी पावर मल्टीप्लाइड होकर क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पावर हो जाएंगी 5, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 कितना होता है 1, तो ये 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा, और 1 इंटू -7, 1 इंटू -7, और ये हो जाएगा 5 इंटू -5/2, ये -5/2 हो गया। अब 5 इंटू 1 इंटू -7 कितना होता है, -7, तो 5 टू दी पावर -7 और 5 टू दी पावर -5/2। अब इन दोनों की पावर अगर बेस सेम है, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 5 -7 -5/2, एलसीएम ले लो, -7 और -5/2 को ऐड करके देखो, एडिशन में क्या आएगा, 2 7 = 14 -19/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर -19/2। ठीक है, अब 5 टू दी पावर -19/2 को अगर अपन रेसिप्रोकल लिखें, यानी पॉजिटिव पावर में लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं, 1/5 टू दी पावर 19/2। ठीक है, 1/5 टू दी पावर 19/2 को यार क्या लिख सकते हैं, 1/5 टू दी पावर 19 का सेकेंड रूट, तो 5 टू पावर 19 का सेकेंड रूट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बिल्कुल सिंपल लेके चलना है, कोई भी ज़्यादा इसमें दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है, बहुत इजीली अपना जो लेके चलना। अगर एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं तो ये काफ़ी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। यानी पहले क्या किया, अगर आप इवेल्युएट देखें, जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है, सॉल्व किया है मैंने 25 टू दी पावर -1/7 और 5 टू दी पावर -1/5, इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आप नोटिस करो कि इन दोनों के अंदर मैंने क्या किया है, 25 को मैंने लिखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आप नोटिस करो कि 25 का जो पावर है वो क्या है, 25 का कौन सा रूट है, सेकेंड रूट है ना। यहाँ पे अगर कोई रूट में मेंशन वैल्यू नहीं होती तो अपन को सेकेंड रूट लिखा जाता है। तो ये 25 टू दी पावर हाफ लिखा, -7। अब 25 का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड रूट था वो बाहर आ गया है, हाफ। अब 25 का स्क्वायर 2 इंटू 1, x टू दी पावर mn, x टू दी पावर m टू दी पावर n, x टू दी पावर mn आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी है। और उसके बाद फिर अपन ने बस ये वाली, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी है, x टू दी पावर m और x टू दी पावर n, x टू दी पावर m प्लस n। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ आने में यहाँ पे यूज़ करिए x टू दी पावर -1/m इज इक्वल्स टू 1/x टू दी पावर m। और यह तो आपको पता ही है कि जो डिवीज़न में होता है पावर के अंदर वो रूट कहलाता है, उतना रूट है वो पार्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और आए हैं पास्ट में, तो आगे भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अपने आप को रेडी रखना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, now let us try to solve one more question based on this particular example या this particular property. Suppose करो you have to solve a square root of a to the power -1b into b to square root of b to the power -1c and square root of c to the power -1a. ठीक है, अब इसके मतलब ये सोचो कि a to the power -1 का मतलब क्या है, 1/a। a to the power -1 का क्या मतलब है, 1/a, और b इसके साथ मल्टीप्लाइड में है, और इन दोनों का ये सेकंड रूट है। ठीक है ना, तो यानी अगर अपन इसको लिखें a टू दी पावर -1 इंटू बी सेकेंड रूट 1/2,
और इसी तरह b टू दी पावर -1 c 1/2 और इसी तरह c टू दी पावर -1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, सेकंड रूट लिया हुआ है। सो सेकंड रूट क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट के ऊपर सेकंड रूट आया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, देखो अब अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, याद करके मुझे बताइए। यानी x टू दी पावर m है, y टू दी पावर m है एंड z टू दी पावर m है। तो यानी इन तीनों नंबर को अपन मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी हुई है। तो ये प्रॉपर्टी अगर अपन यहाँ पे लगाए हैं स्टूडेंट, तो यानी ये x है, ये y है, ये z है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a टू दी पावर -120 टाइम्स b टू दी पावर -1 टाइम्स c टू दी पावर -1 टाइम्स a। अब इसके ऊपर सबके ऊपर पावर कौन सी आ जाएगी, 1/2। अब आप यहाँ पे वापस एक प्रॉपर्टी लगाइए, कौन सी, अगर मैं बोलूँ कि x टू दी पावर -m इज इक्वल्स टू 1/x टू दी पावर m। ठीक है, अगर x 0 नहीं है तो यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, 1/x 1/0 तो अनडिफाइंड होता है। तो हम यहाँ पे नोटिस करिए कि a टू दी पावर -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर -1 को अपन लिख सकते हैं 1/a, ये b रहेगा। b टू दी पावर -1 को लिख सकते हैं 1/b, ये c रहेगा। c टू दी पावर -1 को 1/c, ये a रहेगा, ये हाफ। अब आप यहाँ पे आराम से आप इसको कैंसिल करिए, ये b से b कैंसिल हुआ, ये c से c कैंसिल हुआ, ये a से a कैंसिल हुआ। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा, सब एक टाइम बच के 1 आ जाएगा। तो ये आएगा 1 टू दी पावर हाफ, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, सेकंड रूट ऑफ 1। तो इसका जो आंसर आ रहा है, जो सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1 आ रहा है। तो ये अपने को दिमाग में रखना है, ये किस तरह से अपन क्वेश्चन को करते हैं, किस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं पास्ट में और आगे भी आ सकते हैं। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एज्यूमिंग डैट x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है x। शो डैट x टू दी पावर a या x टू दी पावर b, सपोज x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a टू दी पावर b इंटू x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b टू दी पावर c। ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये अपने को शो करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सपोनेंट वी कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू, आप जो 2 मिनट का पॉज ले लो और सोचो, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो। नाउ ट्राई टू एनालाइज यूजिंग द क्वेश्चन योरसेल्फ, कि कैसे इस क्वेश्चन को एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। तो लेट मी ट्राई टू रीसॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। ये x टू दी पावर b है, ये x टू पावर c है। अगर अपन दोनों पे बेस डिफरेंट है और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो अपन लिख सकते हैं क्या, x टू दी पावर b है और x टू दी पावर c है। तो पावर को अपन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x टू दी पावर b माइनस c हो जाएगा, ये टू दी पावर a रहेगा। ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर c माइनस a हो जाएगा, ये टू दी पावर b रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर a माइनस b हो जाएगा, टू दी पावर c रहेगा। ये अपना LHS लेके चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है स्टूडेंट, यूजिंग ये वाली प्रॉपर्टी, x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगी है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, कौन सी, x टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x टू दी पावर mn। ये प्रॉपर्टी अगर यूज़ करें तो ये क्या बनेगा, ये आराम से बन जाएगा आपका x टू दी पावर ab, ठीक है, माइनस ac, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों से। इसी तरह x टू दी पावर आपका बचेगा bc माइनस ab, और ये क्या बचेगा, x टू दी पावर ac माइनस bc। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि इन सब के बेस सेम है। अगर बेस सेम है स्टूडेंट, x टू दी पावर m, x टू दी पावर n एंड x टू दी पावर z, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, x टू दी पावर m प्लस n प्लस z हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे।
तो लेट अस ट्राई टू ऐड x टू द पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब आराम से सारी पावर्स को बैठ के कैंसिल कर दो, ये इजीली कैंसिल हो रही है। ए सी से ए सी कैंसिल हो रहा है, बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है। तो ये कितना बचेगा, x टू द पावर 0। और x टू द पावर 0 हमने डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट, x टू द पावर 0 क्या होता है 1, x टू द पावर 0 इज 1। ये RHS आ गया। अब द मोमेंट यू गॉट द RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चंस को देखना होता है। तो ये क्वेश्चंस का जब अपन कर लेते हैं तो अगर अपने को सारे क्वेश्चंस इजीली हो पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको एक्सपोनेंट्स का लॉ बहुत आसानी से क्लियर हो गया। एक्सपोनेंट्स के लॉ में अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है इन फ्यूचर। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस में जो अभी तक मैंने आपको दिए हैं और सेक्शन रिव्यू क्वेश्चन है और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है या क्लास सॉल्व एग्जाम्पल में ही दिक्कत आ रही है सपोज, तो मेजर प्रॉब्लम है, तब आपको ये क्वेश्चंस को रीएनालाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट। आपको वापस से देखना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तब आपको एक तरह से वापस से मुझे कांटेक्ट करिए या फिर वापस से लेक्चर को सुनिए। आपके पास तो एक ऑप्शन है कि आप एक चीज़ को 10 बार सुन सकते हो। तो एनालाइज करिए, क्लास की तरह नहीं है कि एक बार क्लास खत्म हो गई तो बस दोबारा इसको नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे तो आपके ऊपर है कि आप कितना एनालाइज करते हो इन क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, उसी का एक्सटेंशन है रेडिकल्स एंड सर्ट्स। रेडिकल एंड सर्ट्स यानी जो नंबर जो रूट nth रूट की फॉर्म में लिखे रहते हैं ना, उसी को अपन ये बोल देते हैं रेडिकल्स एंड सर्ट्स। इसका एक नाम होता है इरेशनल नंबर, जो अपन नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में सीखेंगे। तो ये चीज़ आप नोटिस करो कि जैसे कि x टू द पावर 1/x है। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, xth रूट ऑफ x। क्या बोल रहे हैं इसको, xth रूट ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका आएगा, यहाँ से इसको अपन बोलेंगे xth रूट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे रेडिकल का जो साइन है वो क्या साइन है, ये रेडिकल का साइन कहलाता है। अगर ये साइन मौजूद है तो वह रेडिकल कहलाएगा। और ये पूरा एक्सप्रेशन जो कहला रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन सर्ट्स कहलाता है। इनका नाम, इनकी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 5 ये सर्ट है, फिफ्थ रूट ऑफ 6 ये भी सर्ट है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, तो कोई भी जब सर्ट्स का अंदर ऑपरेशन करते हो ना, तो वो आपको नोटिस करना है। तो ये चीज़ आप नोटिस करो कि जैसे कि अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ सर्ट्स के अंदर, ऑपरेशन इन सर्ट्स, तो ऑपरेशन इन सर्ट्स के अंदर जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, मतलब क्या है कि कोई भी दो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को अपन ऐड करते हैं। ऑपरेशन ऑन सर्ट्स, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवीज़न सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो जैसे कि सबसे पहला काम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सर्ट्स आर ओनली पॉसिबल इफ दे आर लाइक, आर ओनली पॉसिबल इफ दे आर लाइक, इफ दे आर लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक सर्ट्स, देखो लाइक सर्ट्स का मतलब होता है जो सेम रूट वाले होते हैं। लाइक सर्ट्स का मतलब क्या होता है, सेम रूट्स वाले। जैसे कि अगर अपन ने बात करा ये रूट, ये 6, ये 7, अब इसका ही कौन सा सेकंड रूट, ये सारे कौन से सर्ट्स हो गए, ये लाइक टाइप के सर्ट्स हो गए। ठीक है ना, सॉरी लाइक सर्ट्स का मतलब होता है जिसकी अपन क्या बोलेंगे, जिसका अंदर वाला टर्म, जिसके अंदर यानी ये जो टर्म्स हैं ये भी सेम हो, यानी रूट भी सेम हो और अंदर वाली टर्म्स भी सेम हो, तभी ये लाइक सर्ट्स कहला सकते हैं। अदरवाइज ये लाइक सर्ट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जांपल देखें, लाइक सर्ट्स के बीच में ये अनलाइक सर्ट्स है, सॉरी। ठीक है, तो लाइक सर्ट्स का मतलब क्या हुआ, ये रूट 5, 2 रूट 5, 2 रूट 6 या 3 रूट 5, इस टाइप्स के। एक और एग्जाम्पल लिया है लाइक सर्ट्स का, तो जैसे थर्ड रूट लिया जाए 8 का, फिर अगर फोर्थ रूट लिया जाए, 4 टाइम्स थर्ड रूट लिया जाए 8 का, तो ये सारे ऐड हो सकते हैं आपस में। लेकिन जैसे कि अगर अपन बोलें कि इस टाइप्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अपन बोलें कि रूट 2 और रूट 3 ऐड हो जाएंगे, नहीं, ये एक और सिंप्लीफाई नहीं होंगे, ये बस ये रूट 2 प्लस रूट 3 रहेगा। ठीक है ना, इसको अपन और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि रूट 2 है और प्लस 5 रूट 2, हाँ ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इनके जो कोफिशेंट्स हैं 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 5 + 1 6, तो आप इसको बोल सकते हो सर 6 रूट 2 आंसर आ जाएगा। तो लाइक सर्ट्स क्या होते हैं कि वो सर्ट्स जिसका बेस
यानी ये जो पावर, जो नंबर है अंदर का बेस और जो एक्सपोनेंट, दोनों क्या हो, सेम हो। और अगर सेम नहीं है स्टूडेंट तो वो लाइक सर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स तो अपने बहुत आसानी से कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक्स टू द पावर ये a बाई है, ये a ले लिया जाए, और ये y टू दी पावर b है। तो ये तो अपन ऑलरेडी करके आए हुए हैं ना, x टू दी पावर 1 अपॉन a लिखा हुआ है, y टू दी पावर 1 अपॉन b लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को चीज़ों को लेना है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्लियरिटी बेटर आए। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है सिंप्लीफाई 5√2 प्लस 20√2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 20 को अपन ऐड कर देंगे, तो 5 और 20 को अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25√2। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है ना, कभी कभी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ 2√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27, अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा चीज़ों को, और है ना। 2√3 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, लेकिन ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 3 का क्यूब। ठीक है ना, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1/2। अब 3 का क्यूब में आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो। अब अलग अलग अपन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं इसमें एक्सपोनेंट्स की, तो 3 का स्क्वायर इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी आपके पास यही आ जाएगा 3 का क्यूब बाई 2। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ गई है। लेकिन ये क्या बन गया, ये आपका 3 बन गया, तो ये 2√3 बन गया है, और ये आपका 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये कितना आ जाएगा 5√3। तो ये यूजिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर किसी को यहाँ भी समझ में आती है तो ये यहीं से आप सर्च कर सकते हो कि ये सेकेंड रूट ऑफ 27 है। तो सेकेंड रूट ऑफ 27 का मतलब क्या है कि 27 के पहले फैक्टर्स लिखने हैं और इसमें से 2-2 पेयर करके बाहर निकाल लेने, है ना। तो अगर 2-2 पेयर करके बाहर निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है तो 2-2 पेयर, तो 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो 3 टाइम्स 3 टू दी पावर हाफ आ जाएगा। और अगर 3 टू दी पावर 1/3 होता है, यानी थर्ड होता है, तो 3 पेयर, 4 होता है तो 4 पेयर, 5 होता है तो 5 पेयर। इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है स्टूडेंट हम लोगों को। ठीक है ना। जैसे कि वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक और एग्जाम्पल लें ताकि क्लियरिटी बेटर आए। फॉर एग्जाम्पल 2√3, या चलो 4√3 ले लेते हैं इस बार। 4√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75। अब देखो 4√3 तो 4√3 रहने दोगे आप, है ना। 4√3 तो 4√3 रहने दो, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कि अंदर वापस से प्राइम फैक्टर आ गया है। यहाँ पे आप 12 को आप लिख दो 2 इंटू 3, या 2 इंटू 2 इंटू 3, और 75 को लिख दो आप 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। अब क्योंकि सेकेंड रूट है तो 2-2 के पेयर से बाहर आ जाएगा, तो 4√3 यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 2, तो 2 बाहर आएगा तो बाहर क्या जाएगा 6√3, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 5, तो 5 बाहर आएगा तो 10√3। तो अब इनकी पावर से ऐड हो जाएंगे, यानी 4 माइनस 6 प्लस 10 टाइम्स √3। तो कितना आ रहा है 10 प्लस 4 14 माइनस 6 8√3। तो आंसर कितना आ जाएगा 8√3। यह आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से अपने को चीज़ों को एनालाइज करना है, इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है। तो अब ये एग्जाम्पल आप करते हो तो अच्छा है। जैसे कि मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ताकि आपके लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल लेना है, सॉल्व 125 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40, और एक और सॉल्व करो आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2√12, ये क्या आएगा। ठीक है ना, तो ये सॉल्व करो, ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देन इन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से ही आगे बढ़ेंगे, सर्च से कुछ क्वेश्चन और लेंगे, ये 2 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं उसको लेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन, ये सारा काम करेंगे। तो अभी तो आप इतना ही करो, इतना ही रिवाइज करो। होमवर्क के नाम पे 2 क्वेश्चन कर सकते हो, और आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइजेज जो पहले से दी हुई हैं वो सारी एक्सरसाइज आप सॉल्व करो स्टूडेंट्स। उसमें कोई डाउट वगैरह रहता है, कुछ परेशानी रहती है तो मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है ना, मेरे नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जूम डिस्कशन जैसे कि हमारा हो चुका है ऑलरेडी, तो उस जूम डिस्कशन में हमने वैलिड ये सब सारी डिस्कशन किए हुए थे कि कैसे प्रॉब्लम को लेनी है। और एक सेकेंड, आप लोग के साथ जूम डिस्कशन मेरा क्लास 9 फॉस्टर के साथ तो ऑलरेडी हुआ है ना। क्लास
जी, क्लास 9 के साथ अपना फॉस्टर का जूम डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है, सॉरी। तो जूम डिस्कशन अपना अभी 8 क्लास के साथ हो चुका है, 10 क्लास का हो चुका है। हो सकता है कमिंग वीक से अपना जूम डिस्कशन भी हो, जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें अपन डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की परेशानी अगर किसी को, तो आप मुझसे कॉल करिए, एंड अब जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप सॉल्व करिए। कोई भी परेशानी है तो मुझे कॉन्टैक्ट करिए, फ़ोन पे है ना, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ओके, let's just try to meet in our next class. Thank you. Bye. Take care.